इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड T20 मैच, मतलब कि एक टीम के कैप्टन थे मैथ्यू वेड, जो कि मुझे लगता है रिटायरमेंट भी ले लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। तभी दूसरी ओर बात करें तो भाई वहां पर थे सूर्य कुमार यादव। भाई सूर्य कुमार यादव जैसे ही ओडीआई फाइनल का हार कराए तो तुरंत लगा कि चलो ना पब्लिक को खुश कर देते और थोड़ी सी मैचेस जीत जाते, लेकिन भाई हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि एक छोर से टूला टूंगा भी आ गया था। मतलब कि ट्रेविस टुल्ला भी एक जोर से आ रहा था और दूसरी जोर से अगर बात करें तो वहां से भैया आ गया था मैक्सवेल। और दोनों ने पार्टनरशिप तो बहुत ज्यादा टिकी नहीं, क्योंकि भाई पहली बॉल पर लॉर्ड आवेश ने अपना दम दिखा दिया और भाई लॉर्ड आवेश ने ट्रेविस हेड को वापस भेज दिया। उसके बाद बात करें तो भाई एक जोर से मैक्सवेल खड़ा था। और भाई अगर बात करें तो पहले तो टॉस जीती है सूर्य कुमार यादव, यानी कि इंडिया की टीम। और भाई टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी बल्लेबाज है 50+ स्कोर कर लो और वापस आ जाओ। लेकिन भाई कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं रहा था, क्योंकि भाई जेसन बेरेडोव ने पहला विकेट तो ले लिया है यशस्वी जायसवाल का। उसके बाद बात करें तो भाई ईशान किशन आते हैं और केन रिचर्डसन ने उनका भी विकेट सटका दिया। मतलब कि भाई इन दोनों की तो 50 हो नहीं पाई। लेकिन भाई फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, और बंदे ने सच में जो लिटरली जो पारी खेली है 123 रन की, सिर्फ और सिर्फ 47 या फिर 48 बॉलों में। और भाई लिटरली जो ये पारी आई थी एकदम तगड़ी आई थी। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैथ्यू वेड कप्तानी कैसे कर रहे। मतलब कि भाई लास्ट ओवर जो कि क्रुशियल और प्रेशर ओवर होता है वो आप थमा देते हैं अपने ऑफ स्पिनर यानी कि भाई ग्लेन मैक्सवेल को। और ग्लेन मैक्सवेल की भाई जो धुलाई हुई है, जो ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट ओवर में धोया है, मतलब कि भाई एक तरीके से वाइड पर वाइड डाले जा रहे थे मैक्सवेल। और भाई तभी दूसरी जोर से बात करें तो भाई वहां पर खड़े थे और ऋतुराज गायकवाड़ की पारी एकदम क्रुशियल और स्टेट लेवल की पारी थी। क्योंकि भाई वो अगर क्रुशियल लेवल की पारी ना आती तो शायद इंडिया को यानी कि भाई मैक्सवेल टुल्ला वो सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर में ही चेज कर लेता। लेकिन भाई मैक्सवेल की जो पारी आई है वो एकदम जबरदस्त आई है। और ईशान किशन तो भाई निकल लिए, उसके बाद कौन उठाएगी गांव की जिम्मेदारी। लेकिन भाई गांव की जिम्मेदारी उठाने के लिए सूर्य कुमार यादव भी आए, लेकिन भाई उनका बल्ला भी हल्ला नहीं मचा पाया। मतलब कि वो भी भाई 15-20 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन भाई एक जोर से विराट कोहली की तरफ भाई वहां पर खड़े रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, और लिटरली अमेजिंग एक पारी आती है 123 रन की। और साथ ही अगर बात करें तो भाई मतलब कि ईशान किशन भाई क्या औसम बंदा है। इस बंदे का ना मुझे हर बार यही लगता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तो कॉन्ट्रैक्ट दे दो बीसीसीआई, अब तो कॉन्ट्रैक्ट दे दो। लेकिन भाई बंदे को कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई पता नहीं क्यों नहीं देती। बंदे में पोटेंशियल तो है। हाँ एक बार कह दिया था ईशान किशन ने राहुल द्रविड़ को कि मुझे मेंटल फटीग है, मैं नहीं खेलूंगा। और भाई पता नहीं तब से कौन सी चीड़ चूल चग चुकी है अमित शाह के बेटे को। मतलब कि भाई जय शाह को बंदे को खिलाते ही नहीं है। भाई एक बार तो बेचारे को खिला लो। लेकिन भाई दूसरी ओर बात करें तो सूर्य कुमार यादव का जैसे विकेट गिरता है वहां पर आ जाते हैं हमारे तिलक, यानी कि तिलक वर्मा। अभी तो फिलहाल तिलक वर्मा का फॉर्म जबरदस्त है, लेकिन भाई पहले कुछ खास नहीं था। मतलब कि वहां पर एक बेहतरीन पारी आती है तिलक वर्मा की और बहुत ही क्रुशियल इनिंग खेलता है बंदा। लेकिन उतनी भी क्रुशियल इनिंग नहीं खेल पाता, क्योंकि अभी जितना उसका फॉर्म है पहले उसका फॉर्म नहीं था। लेकिन भाई फिर बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह, मतलब कि दोनों आर मिल चुके थे। लेकिन भाई तीसरा ट्रिपल आर हुआ नहीं, क्योंकि भाई तीसरा आर तो कोई था ही नहीं, कैसे हो सकता था। उसके बाद भाई बात करें तो जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे तभी प्रेशर बिल्ड हो रहा था। लेकिन भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने कह दिया कि हम है थाला के चले तो कैसे नहीं उठाएंगे गांव की जिम्मेदारी। और लिटरली बंदे ने अच्छा खेला और भाई नॉक आई उस बंदे की। मतलब कि जो लास्ट में धोया था मैक्सवेल को, पता नहीं मैक्सवेल ने ओवर ही क्यों डाला। अगर ओवर ना डालता तो बंदा उतना चीड़ चुगुल करता ना, और अगर चीड़ चुगुल ना करता तो शायद मे बी श्योर की विकेट्स मिल जाती ऋतुराज गायकवाड़ की। लेकिन बंदे में पता नहीं कौन सी चूल चढ़ी थी कि ऋतुराज गायकवाड़ ने धो दिया मैक्सवेल को। और भाई फिर बंदा अपनी पारी को बिल्ड करता है। मतलब कि फिर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया चेस करने के लिए आती है 222 या फिर 23 रन, और भाई वहां से इंडिया के लिए जितना मुश्किल हो गया था। क्योंकि भाई मैक्सवेल तो पहले तो भाई हम लोग ना बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे कि ऋतुराज की अच्छी पारी आ गई। लेकिन भाई टुल्ला कहाँ बैठने वाला था। पहली मैच थी T20 उसमें तो भाई वो टेबल पर बैठा था, लेकिन फिर दूसरे मैच में टुल्ला टेबल से उठकर आ गया सीधा प्लेइंग 11 में। और भाई क्या इंडिया को धोया है, मतलब कि धोता। लेकिन भाई हमारे लॉर्ड आवेश खान जो टीम में थे, बेस्ट फिनिशर और बेस्ट ऑलराउंडर, मतलब कि भाई एकदम ट्रेविस टुल्ला की पारी बहुत ही ज्यादा देर तक
तक टिक नहीं पाई थी, क्योंकि भाई वहाँ पर स्टीवन स्मिथ जैसे ही बाहर हो गए थे, वहाँ पर भाई आ गए थे एरोन हार्डी और ट्रेविस टुल्ला। मतलब कि दोनों ने पारी को बिल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि भाई पहली ओवर में आवेश खान ने वापस भेज दिया था। मतलब कि पहला ओवर डालने के लिए आए थे अर्शदीप, और अर्शदीप की थोड़ी तो धुलाई होनी थी, लेकिन भाई धुलाई के बाद अर्शदीप ने एरोन हार्डी का विकेट ले लिया। लेकिन भाई टुल्ला और वहाँ पर जोश इंग्लिश टिक गए थे, एक भी बंदा आउट नहीं हो रहा। लेकिन भाई जोश इंग्लिश यानी कि भाई आवेश खान को भी पता था अगर ये दोनों टिक गए तो जितने माथे में बाल है सब गिनने पड़ेंगे। मतलब कि भाई एक तरह से यही होता ना कि रन चेज कैसे करेंगे ये लोग, लेकिन भाई रन चेज कर लिया आसानी से। मतलब कि आसानी से नहीं कहूँगा, क्योंकि एक टांगा वाला यानी कि ग्लेन मैक्सवेल वहाँ पर नहीं होता तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन पक्की 100 के अंदर ऑल आउट हो जाने वाली थी। लेकिन भाई वो कैसे कैसे शॉट मारता है यार, मैं तो देखकर ही हैरान हो गया कि भाई वहाँ पर 360 का कोई काम ही नहीं है। मतलब कि जहाँ 360 नहीं चलता वहाँ ये एक पग वाला चल जाता है। उसके बाद भाई अगर बात करें तो लिटरली एक इवेंचुअली पारी आती है ग्लेन मैक्सवेल की। लेकिन उससे पहले बात करें तो भाई लॉर्ड आवेश खान ने पहले तो विकेट छटका दिया, बाउंसर ठोका और स्लोअर बाउंसर ठोका, और भाई जैसे स्लोअर बाउंसर पर आउट हो गया तो भाई पूरा का पूरा स्टेडियम खुश था, क्योंकि भाई ये तो बंदा था जो फाइनल में टकराया था, उसके बाद सीधा फाइनल से हार से अभी तो हम ऊपर ही नहीं थे और वहाँ पर ये फिर से T20 खेलने आ गया। लेकिन भाई आवेश खान, मुझे लग जाता कि मैं भी श्योर अगर आवेश खान होते ODI फाइनल में तो शायद इंडिया ये मुकाबला जीत सकती थी। मतलब कि शायद फाइनल की ट्रॉफी भी हम उठा सकते थे। लेकिन भाई फिर क्या होता है, फिर आती है एक बेहतरीन पारी। मतलब कि भाई जैसे ही आवेश खान ने विकेट चटका दिया तो रिंकू सिंह तो सीधा चिपक गया। मतलब कि रिंकू सिंह सीधा आवेश खान के साथ ही चिपक गया और बंदे ने कहा कि भाई तूने क्या विकेट दिलाई, ये टुल्ला हमसे आउट नहीं हो पा रहा था फाइनल में, लेकिन तूने करके दिखाया। तो भाई लिटरली एक ऑसम और एक बढ़िया पारी आई थी ग्लेन मैक्सवेल की। लेकिन उसके बाद बात करें तो भाई आवेश खान ने अपनी इकोनॉमी को मेंटेन तो किया था, लेकिन भाई फिर जो पारी आती है, मतलब कि भाई ग्लेन मैक्सवेल जैसे ही वहां पर चीट चुगल करने आ जाता है, भाई वहां शॉट मारता, यहाँ शॉट मारता, पता नहीं कौन कौन सी जगह इस बंदे ने शॉट मारे। लेकिन उसके बाद भी भाई इंडिया अभी भी होप में था कि ये बंदा कब तो आउट होगा, अक्षर पटेल को लाते। लेकिन भाई अक्षर पटेल की भी धुलाई हो जाती है। हाँ अगर माने तो भाई इंग्लैंड के खिलाफ बापू हमेशा इकोनॉमिकल रहते, लेकिन भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा ना मामला गड़बड़ हो गया था और भाई इनको बराबर की मार पड़ी थी। यानी कि अक्षर पटेल भी भाई ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे। लेकिन भाई ईशान किशन, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ गाय, व्हाट अ बाय ऑफ सनराइजर हैदराबाद। और भाई लिटरली एक पारी आती है इवेंचुअली यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की, और भाई पता नहीं कौन सा शॉट मार रहा था, ये बंदा आउट ही नहीं हो रहा था। मतलब कि हम होप में बैठे थे कि भाई अब आउट हो जाएगा, अब आउट हो जाएगा। लेकिन भाई हम अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में भी ये बंदा आउट होने वाला था नहीं मैक्सवेल, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलियन वाले हमेशा ना यही उनका है, एक सिनारियो है कि चाहे चलो या ना चलो, लेकिन जैसे ही फाइनल या फिर कोई नॉकआउट मैच आए तो बल्ला जोर से बजा दो। लेकिन भाई एक जोर से बात करें तो ईशान किशन भी बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि एक जोर से देखे तो बंदे का 100 भी कंप्लीट हो गया था और भाई बहुत ही कम बॉलों में। मतलब कि ईशान किशन पहले कह रहा था मान जाने गए, इतने सारी फील्डिंग की और फिर भी भाई कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि बंदे का BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। उसके बाद तो भाई बात करें तो बंदे को एक भी अभी तक इंटरनेशनल मैच खेलने को मिला नहीं है, क्योंकि भाई मेंटल फटिक बंदे को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा है। उसके बाद भाई बात करें तो जैसे जैसे ट्रेविस टुल्ला रन बना रहा था तो भाई इंडिया के जो होप हो रही थी वो भाई होप एकदम से डाउन हो गई थी, क्योंकि जैसे ही ट्रेडिंग में अप और डाउन होता है वैसे भाई यहाँ पर भी अप और डाउन हो गया था। लेकिन भाई फिर इवेंचुअली वहाँ पर आ जाते हैं रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई भाई जोश इंग्लिश को बोल्ड मार देते और बंदे को आउट कर देते। मतलब कि फ्लिपर या फिर फुलर लेंथ वाली गेंद डाली थी स्पिन अटैक में, और वहाँ पर भाई रवि बिश्नोई भी खुश हो गए थे कि भाई आउट हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन भाई वहाँ पर रवि बिश्नोई की बढ़िया सफलता के कारण जोश इंग्लिश तो आउट हो गया, वरना भाई वो भी हमने फर्स्ट इनिंग में देखा ही है कि बंदे ने क्या धोया है इंडिया वालों को। लेकिन भाई वो तो आउट हो गया, लेकिन फिर भी हम होप कर रहे थे कि भाई विकेट तो गिरे। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आया, मार्कस स्टोइनिस भी ज़्यादा देर तक टिका नहीं, लेकिन भाई वहाँ पर टिका तो सिर्फ और सिर्फ टुल्ला के बाद टिका तो मैक्सवेल ही टिका, और बंदे ने क्या धोया इंडिया को। मतलब कि भाई धोया क्या, आप जो कहो वो किया मैक्सवेल ने। भाई मैक्सवेल पता नहीं कौन सी मैक्सवेल और इन टुल्ले की दोनों की क्या
हमारे साथ चूक चढ़ी हुई है कि साले हमें छोड़ते ही नहीं। लेकिन उसके बाद बात करें तो भाई अभी सिनेरियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें भाई जीतना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, मतलब कि जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मैच हम हार जाते तो भाई सीधा बाहर हो जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों मैचेस हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हार जाते तो भाई लिटरली हमें दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा और दूसरी टीम पता नहीं हमें अंदर जाने का मौका दे भी या ना दे। तो बस आई होप फिंगर क्रॉस करके बैठे रहो, क्योंकि भाई जो आने वाली है 26 तारीख 3 दिनों के बाद भाई बिग राइवल स्टार्ट होने वाली है मैग्नर मेलबर्न के ग्राउंड पर। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में आपको किसकी पारी देखने में मजा आया मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना, बिकॉज आई लाइक ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट ऑफ इंडियन एवर फुल लेंथ पारी। सो आई डोंट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।